बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट जिनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3, मैं इस पर थ्योरी पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें थ्योरी आपका 1 मार्क्स का है, मैं प्रैक्टिकल की बात करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये 3 तो एक्टिविटीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए इस पे हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ेगा 3 ठो। तो बच्चों पहला जो हमारी है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे इम्पॉर्टेंस यही है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर हम निकालने जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बच्चों, तो वो 2 मेथड में है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड। बच्चों डायरेक्ट मेथड में जो अगर आप निकालोगे तो वहाँ 2 ग्रुप बनाओगे, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। बच्चों कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो का मतलब हुआ रिसिप्ट, पैसा आ रहा, और कैश आउटफ्लो का मतलब हुआ पेमेंट, पैसा जा रहा। तो बच्चों जब इसको आप बनाओगे तो 2 ग्रुप में बनाना होगा। सबसे पहले लोगे कैश इनफ्लो। बच्चों कैश इनफ्लो में बच्चों पैसा हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकता है नॉर्मली। बच्चों पैसा हमारे पास आ सकता है कैश सेल से, रिसीव फ्रॉम कस्टमर से आ सकता है, कमीशन रिसीव से आ सकता है, फीस रिसीव से आ सकता है, रॉयल्टी रिसीव से आ सकता है। जनरली इतने जगह से हमारे पास पैसा आ सकता है। तो बच्चों कैश इनफ्लो के अंदर अगर हम डायरेक्ट मेथड में हैं तो कैश सेल आएंगी, रिसीव फ्रॉम कस्टमर आएंगी, कमीशन रिसीव आएंगी, फीस रिसीव आएंगी, रॉयल्टी रिसीव आएंगी। बच्चों ये आपकी कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने इसे ज़बरदस्ती इसमें दे दिया ताकि थोड़ा सा आइडिया क्लियर रहे। तो बच्चों यहाँ पर इस डायरेक्ट मेथड में हमारी जो पहली ग्रुप है वो है कैश इनफ्लो, पैसा को रिसीव करना। अब आते हैं कैश आउटफ्लो। बच्चों कैश आउटफ्लो में हम लेंगे रेगुलर पेमेंट जो हर समय करते हैं हम लोग। उसमें सबसे पहले लेंगे कैश परचेज। अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा। पेमेंट टू क्रेडिटर लेंगे, पेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है बच्चों ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, सब ले लेंगे बच्चों। पेमेंट ऑफ वेजेज लेंगे बच्चों और इनकम टैक्स पेड लेंगे बच्चों। लेकिन बच्चों आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों में हम लोग वही ले रहे जो रेगुलर होता है, मतलब हर साल जिसका पेमेंट और हर साल जिसका रिसीव होता है उसी को लेंगे। तो बच्चों इसे आप नोट डाउन करके रख लेंगे कि कैश इनफ्लो में रिसीव आएंगी, बिजनेस में पैसा आती है सेल से, कस्टमर से, कमीशन रिसीव करने से, फीस रिसीव करने से, रॉयल्टी रिसीव करने से। और बच्चों पेमेंट में हम लोग डिसाइड करेंगे कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग मतलब सेलिंग, और आपका जाकर बच्चों ऑफिस ओवरहेड, पेमेंट ऑफ वेजेज लेंगे, इनकम टैक्स पेड ले लेंगे। लेकिन बच्चों इसमें क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज नहीं लेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज में ना कैश इनफ्लो हो रहा ना ही कैश आउटफ्लो हो रहा, तो क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज इस लिस्ट में नहीं रहेगा। अब हम आते हैं बच्चों आपके सामने डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में, और यही हमारे कोर्स में है। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों को निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पहले नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा पीएल से। आपके सामने पीएल 2 ठो देगा तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, यानी कि 2 पीएल दिया रहेगा, उनका डिफरेंट लोगे। हो सकता है वो बढ़े तो प्लस होगा और अगर घटे तो माइनस होगा। एग्ज़ाम में डायरेक्टली नेट प्रॉफिट नहीं देंगी, 2 ठो पीएल दे देगा। अगर डायरेक्ट दी तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं दी तो 2 पीएल देगा, उन दोनों का डिफरेंट लोगे। बच्चों डिफरेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हो तो ठीक है, नेगेटिव हो तो साइन माइनस का दे देना। अब बच्चों इसमें हम लोग ऐड बैक करेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऐड बैक में है वो जनरल रिजर्व है। बच्चों जनरल रिजर्व हमेशा आप ले लोगे,
कौन सा लोगे, जो बढ़ेगा उसको लोगे। बच्चों यहाँ हम लोग रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सभी तरह के रिजर्व ले लेंगे। इसमें हम लोग सभी तरह के रिजर्व लेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ रिजर्व हम पहले ले लेंगे, अगर बढ़ा तो प्लस और अगर घटा तो रिवर्स कर दो। साइन में प्लस का दिया हूँ, ये एरो दिया हूँ अप का तरफ, बढ़ेगा तो प्लस करो, घटेगा तो माइनस। ये बातें याद रखो, रिजर्व बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बढ़ी तो प्लस। इसके बाद हम लोग का परपोर्ट डिविडेंड। परपोर्ट डिविडेंड जो आप लोगे वो हमेशा लोगे क्लोजिंग। परपोर्ट डिविडेंड 2 देगा, एक ओपनिंग देगा एक क्लोजिंग देगा, तो आप हमेशा क्लोजिंग परपोर्ट डिविडेंड लेंगे। इसी तरह टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया रहेगा, तो टैक्स भी आप लेंगे क्लोजिंग। इसके बाद आएंगे डिप्रिसिएशन। बच्चों डिप्रिसिएशन अगर दिया हुआ है तो हमेशा बढ़ेगा, उसी को लोगे आप। तो बच्चों एक एक करके याद करो, रिजर्व हमेशा ले लो, बढ़ेगा तो प्लस करो, घटेगा तो माइनस। परपोर्ट डिविडेंड कौन सा लोगे बच्चों, तो सर हम क्लोजिंग लेंगे। टैक्स कौन सा लोगे, क्लोजिंग लेंगे। डिप्रिसिएशन 2 दिया रहेगा, जो बढ़ेगा उसको लोगे। देखो बढ़ेगा तो प्लस हो रही है, घटेगा तो माइनस, ये बातें याद रखो प्लीज़। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग के सामने है गुडविल। बच्चों गुडविल राइट ऑफ होगी, यानी कि हमेशा घटेगा, आप इसे ले लो। पेटेंट ट्रेडमार्क ये भी रिटर्न ऑफ होगा, ये भी घटेगा, ये लोग बढ़ेगा नहीं बच्चा, हमेशा घटेगा, इसे ले लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चा ये भी घटेगा बच्चा, इसको भी ले लो। बच्चा डिस्काउंट एंड शेयर और डिवेंचर भी दिया रहेगा, उसको भी ले लो। डिस्काउंट शेयर के ऊपर दे सकता है, नहीं तो बच्चा डिवेंचर के ऊपर भी दे सकता है, उसे भी आप ले लो। बच्चों एक नया चीज़ मैंने इसमें ऐड किया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये कंपनी का लॉस है, ये भी दिया रहेगा, ये भी हमेशा घटेगा, घटेगा राइट ऑफ हो रहा है, इसे भी आप ले लो। और एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ होगा बच्चों, ये भी घटेगा, इसे ले लो। तो बच्चों जितनी आइटम आएगी मैंने सब दे दिया। और बच्चों देखो एरो देखो, सबके तरफ देखो, जितनी है सब घट रही है। गुडविल घटेगी बच्चों, पेटेंट ट्रेडमार्क भी घटेगी बच्चों, प्रिलिमिनरी भी घटेगी बच्चों, डिस्काउंट और डिवेंचर भी घटेगी बच्चों, प्रीमियम रिडम्पशन भी घटेगी, एडवर्टीजमेंट भी घटेगी। यानी कि बच्चों ये 2 दिया रहेगा, हमेशा ये घटेगा। तो बच्चों उसके बाद हम लोग के सामने आएगा, मैंने इसे जोड़ के बाहर कर दिया, दोनों को ऐड करके हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लेंगे। अब बच्चों मैं उसी के ऊपर एक सवाल बनाने जा रहा हूँ जो आपके कोर्स में है, और उसी फार्मूला के हिसाब से मैं सवाल बनाऊंगा। बच्चों सबसे पहले आप इधर देखिए, आपके सामने प्रॉफिट और लॉस है 60,000 और 1,00,000। तो बच्चों हम लोग जब स्टेटमेंट तैयार करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस 2 दिया रहेगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट लेंगे बच्चों। 60 और 1,00,000 के बीच का डिफरेंट हुआ 40,000, तो यहाँ बढ़ गया, 60 से 1,00,000 बढ़ गया, तो आप बोलोगे प्रॉफिट। तो बच्चों मैंने सबसे पहले सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन में लिखा स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, मैंने वहाँ लिखा सबसे पहले